चौधरी चौधरी साहब। शीदे, क्या हो गया तुझे? शीदे शीदे शीदे। नहीं नूरा, तू गलत समझ रहा है। ये अच्छा नहीं हुआ चौधरी साहब। क्या अच्छा नहीं हुआ? यहीं के नूरे ने आपको शीदे के पेट से खंजर निकालते हुए देख लिया। हाँ फिर क्या हो गया? मैंने खुद शीदे को मारा थोड़ी है। वो बात तो ठीक है, मगर नूरा जब यहाँ आया तो तभी आपने शीदे के पेट से खंजर निकाला। तो फिर क्या मुंशी? तो फिर नूरे की नजर में आप ही शीदे के कातिल हैं। क्या? मगर मैंने तो शीदे को नहीं मारा। अगर वो पूरे गांव का मेरे खिलाफ करते, तुम तो मेरे गवाह हो ना। चौधरी साहब, पूरा इलाका जानता है कि मैं आपका मुंशी हूँ, इसीलिए अगर मैंने आपके हक में गवाही दे भी दी तो तब भी मेरा कोई यकीन नहीं करेगा। बात तो तुम्हारी सही है मुंशी, मगर आप क्या करें? चौधरी साहब, मेरी माने तो हम इस शीदे को चोरी छुपे दफना देते हैं, और अगर नूरा इसका इल्जाम साबित करने के लिए आया भी तो हम कह देंगे कि शीदे को किसी दूसरे शहर काम के लिए भेजा है। ना ये शीदा होगा और ना इल्जाम साबित होगा। तुम ठीक कहते मुंशी, चलो इसे दफना आते हैं। चलें चौधरी साहब। शीदे, पानी पिला मुंशी। जी चौधरी साहब। चौधरी साहब, क्या हुआ चौधरी साहब? चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब। सलाम चौधरी साहब। ओ तो तू आ ही गया। पूरे गांव में ये बात फैला करके चौधरी एक कातिल है। आ जाओ बे, उठा लो इसे। हैं, कौन सा कत्ल, कौन सा इल्जाम? मैं तो कुछ समझा नहीं चौधरी साहब। अच्छा, एक तो इल्जाम भी लगाता है, ऊपर से नौटंकी भी करता है। छोड़े इसे चौधरी साहब, आप किस कत्ल की बात कर रहे हैं? मुंशी, अब तो भी शुरू हो गया। अरे शीदे के कत्ल की बात कर रहा हूँ मैं, जिसका इल्जाम इसने मुझ पर बांधा है। हैं? क्या? हाँ, इतना चौंक क्यों रहा है? अभी कुछ देर पहले तो ये हुआ है। कुछ देर पहले? चौधरी साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप पिछले एक दिन से बेहोश पड़े हुए हैं, और जहाँ तक शीदे की बात है, उसे तो मैंने भैंसों को नहलाने भेजा है। क्या? मैंने भैंसों को नहला दिया मुंशी, कोई और काम है तो बताओ। शीदे तू? क्या हुआ चौधरी साहब, कोई भूत देख लिया क्या? शीदे तू तो मर चुका था ना। क्या कह रहे हैं चौधरी साहब? ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये जरूर कोई और है। क्या नहीं हो सकता चौधरी साहब? ये अपना ही शीदा है। नहीं, मैंने और तुमने अपने हाथों से इसे दफनाया है। ये जिंदा नहीं हो सकता। चौधरी साहब माजरत, मगर लगता है आपके चक्कर आपकी ज़हनी हालत की वजह से आए हैं, इसीलिए आप ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। हाँ चौधरी साहब, मुझे भी आपकी ज़हनी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। तुम सब लोग मुझे पागल समझ रहे हो। नहीं नहीं चौधरी साहब। तो चलो मेरे साथ। जब तुम खुद अपनी आंखों से शीदे की कब्र देखोगे तो तब तुम्हें मुझ पर यकीन आएगा। यहाँ तो कोई कब्र दिखाई नहीं दे रही। चौधरी क्या पागल है? पूरी जायदाद हमारे नाम कर देगा। पागल है तो नहीं, मगर बनाया तो जा सकता है। वो कैसे? अब गौर से सुनो मेरी बात। तुम्हें अपने हाथों से मैंने दफनाया था, तुम जिंदा नहीं हो सकते। छोड़े इसे चौधरी साहब। पहले तो हमें सिर्फ शक था, मगर अब पूरा यकीन हो गया है कि आपका ज़हनी तवाज़ुन हिल चुका है। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
आप शीदे के कातिल हैं। कातिल कातिल। चौधरी साहब, आपको आराम की सख्त जरूरत है, और जब तक आपकी ज़हनी हालत ठीक नहीं होती तब तक आपकी सारी जायदाद मैं खुद संभाल लूंगा। ठीक है। शुक्र है चौधरी बेवकूफ बन गया, वरना कब्र तो वैसे बनी हुई है। यही ईंट उठा के चुप 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 के सिर में मार देता।